उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने एक तरफ करोड़ों की योजनाएं मैनपुरी वासियों को समर्पित की, वहीं दूसरी तरफ सपा के गढ़ में ही सीएम योगी सपा पर जमकर बरसे। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने मैनपुरी में 682 करोड़ की परियोजनाएं समर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास को सरकार की प्रमुख उपलब्धि बताया। सीएम ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली और सम्मान निधि का लाभ मिल रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में रविवार को 682 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 19 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सौंपा। सीएम ने मंच पर पहुंचकर कहा कि आज मुझे भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी पावन धरा को नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ करहल और मैनपुरी की जनता को 111 परियोजनाओं का उपहार देने आए हैं। आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और च्यवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वातंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने किए हैं और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए शिवनचेश प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी ने अनुजेश का जिक्र करते हुए कहा कि करहल की योजनाओं की पैरोकारी करने के लिए अनुजेश मेरे पास लगातार आते हैं। पहले मैनपुरी का नाम लेने से लोग घबराते थे। यहाँ के युवकों को बाहर के जनपद में होटल में किराए पर रूम नहीं मिलता था। आज मैनपुरी का विकास हो रहा है। व्यापारी युवा यहाँ आता है, उसे सम्मान मिलता है। सीएम ने पूर्व की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि पहचान का संकट उन्होंने खड़ा किया। जिन्होंने बेटियों के सामने खौफ पैदा किया, ये आपके बीच के लोग ही थे। बहन और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहन और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी
मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वो अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम बोले कि आज विकास की योजनाओं में पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में बेटी बेखौफ होकर पढ़ रही है। यहाँ योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों को मिल रहा है। किसानों के लिए हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मैनपुरी की तारकशी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और आज किसानों को नलकूप के लिए फ्री बिजली मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु के महत्व को बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक पाती लिखकर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह पर्व महर्षि वेदव्यास की स्मृति में मनाया जाता है। सीएम योगी ने बताया कि बौद्ध परंपरा में यह भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन का स्मृति दिवस है, जबकि जैन और सिख परंपराओं में भी गुरु का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सभी परंपराओं में गुरु ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से ज्ञान प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां गुरु का सम्मान होता है वही समाज प्रगति करता है। उन्होंने लोगों से गुरु के आदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि गुरु का सम्मान ही विकसित समाज और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में शिक्षकों और समाज सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत 7 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रितों को लाभ मिल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को 7.5 लाख से अधिक शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 करोड़ तक का सामाजिक सुरक्षा बीमा भी कवर दिया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु के महत्व को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु समाज को ज्ञान और संस्कार देने का काम करते हैं, साथ ही शिक्षकों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ब्यूरो रिपोर्ट।